राज्य में हुए शराब घोटाला मामले में एसीबी की टीम आज उत्पाद विभाग के सचिव मनोज कुमार और साथ ही 3 कारोबारियों से पूछताछ कर सकती है। साथ ही अगर आपको बताएं तो कारोबारियों में मैन पावर सप्लाई सहित अन्य कार्यों से जुड़े हुए अजय राय, अमित प्रभाकर सोलंकी और सुनील मारुत्रे कुंभकर के नाम इस दौरान शामिल बताए जा रहे हैं। ये तीनों ही पूरे महाराष्ट्र के निवासी हैं और इनके आने पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि संबंधित लोगों से पूछताछ के लिए एसीबी पूर्व में ही नोटिस भेज चुकी है। इस मामले में उत्पाद विभाग के कई तत्कालीन अधिकारियों को नोटिस भेजा जा चुका है और इसमें 2 आईएएस अधिकारियों को भी गवाही का नोटिस दिया गया है। साथ ही अगर आपको बताएं तो एसीबी अब तक जांच में 38 करोड़ रुपए से अधिक शराब घोटाला को उजागर कर चुकी है, लेकिन एसीबी को आशंका है कि ये रकम 200 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। बड़ी खबर, पुणे के ही 3 कारोबारी बताए जा रहे हैं जिनसे आज पूछताछ हो सकती है। एसीबी के जद में एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और साथ ही परत दर परत कई राज, कई मामले खुलते हुए, कई लोग उजागर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एसीबी ने लगातार जांच का दायरा बढ़ाया है। 200 करोड़ तक ये शराब घोटाले की रकम जा सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है एसीबी की ओर से। शराब घोटाला में एसीबी की जांच अब और भी तेज हो चुकी है और पूछताछ का दौर अभी भी जारी है। और इसी खबर पर और अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी दीपक सीधे राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, एसीबी एक के बाद एक पूछताछ का दायरा अपना बढ़ा रही है और कई लोग इसकी जद में आ रहे हैं। अब उत्पाद विभाग के सचिव मनोज कुमार से और साथ ही 3 और अधिकारियों से आज पूछताछ, 3 और कारोबारियों से आज पूछताछ होगी। क्या कुछ अपडेट्स अभी तक निकल कर सामने आ पाए हैं? बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाला मामले की जांच जैसे जैसे तेज हो रहा है, कई लोग इसके जद में आ रहे हैं, चाहे उत्पाद विभाग से जुड़े अधिकारी हो या फिर प्लेसमेंट एजेंसी के लोग हो, जो शराब का जो टेंडर जिनको मिला था उनसे जुड़े लोग हो, होलोग्राम बनाने वाली कंपनी से जुड़े लोग हैं। तो ऐसे लोग जो है लगातार जो है वो कहीं ना कहीं एसीबी के जांच के दायरे में आ रहे हैं और यही वजह है कि एसीबी के द्वारा वैसे लोगों को जो है नोटिस जारी करके एसीबी दफ्तर बुलाया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। आज जो है उत्पाद विभाग के जो वर्तमान सचिव है मनोज कुमार और इसके अलावा 3 प्लेसमेंट एजेंसी के जो लोग हैं उनको पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर बुलाया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जिन लोगों को पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर बुलाया गया है वो लोग एसीबी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। चूँकि पहले भी कई लोगों को एसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए जो है नोटिस किया गया था, उनमें कई लोग जो है वो फरार चल रहे हैं और एक बार भी जो है एसीबी का जो है एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। तो वैसे लोगों के खिलाफ जो है वारंट इशू कराने का भी काम एसीबी के द्वारा किया गया है। कोर्ट से उन्हें वारंट भी हुआ है, जिसमें अगर आप बात करें तो विनय कुमार सिंह जो नेक्सिजन ऑटोमोबाइल्स के संचालक है वो फरार चल रहे हैं और उनके खिलाफ जो है एसीबी के द्वारा जो है कोर्ट से वारंट इशू कराने की मांग किया गया था, जिस पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। इसके अलावा देखें तो सिद्धार्थ सिंघानिया जो कि एक चर्चित कारोबारी है छत्तीसगढ़ के, उनको भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो भी एसीबी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। उसके बाद जो है उनके खिलाफ वारंट जारी जो है कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो कई ऐसे लोग हैं जो फरार चल रहे हैं, जो एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं, एसीबी का सवालों का सामना नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी जो है वो किया गया है। अब जब आज जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है, खासतौर पे पुणे के जो 3 लोग हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े लोग हैं, क्या वो लोग एसीबी दफ्तर पहुंचते हैं, एसीबी के सवालों का सामना करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और वो उसके लिए फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। मनोज कुमार चूँकि विभाग के सचिव हैं तो वो संभवतः एसीबी दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि सरकारी विभाग से जुड़े लोग हैं, तो वो लोग जो है एसीबी दफ्तर पहुंचकर एसीबी के सवालों का सामना कर रहे हैं और एसीबी जो भी चीजें जानना चाहती है। चौबे आईएएस, निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे एक तरफ देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट में अपने बचाव में याचिका दायर करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी ओर देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों को गुनहगार बनाया जा रहा है या फिर जितने भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, एक के बाद एक सब फरार बताए जा रहे हैं। दूसरी बात ये नजर आ रही है कि अब ये शराब घोटाले तक ही केवल सीमित नहीं रह गया। जैसे कि आपने सिद्धार्थ सिंघानिया की बात की, तो कोयला से भी इनका ताल्लुक और कोयला कारोबारी भी ये बताए जा रहे हैं। तो जितने भी अभी तक फिलहाल 38 करोड़ रुपए की बात बताई जा रही है, घोटाले का बात उजागर हो पाया है, लेकिन ये दायरा और भी बढ़कर एसीबी की ओर से ये कहा गया है कि लगभग 200 करोड़ के आसपास का ये घोटाला बताया जा सकता है।
बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ का मॉडल को अपना करके साल 2022 में जैसे ही यहाँ पे शराब नीति बनाई गई और उसमें जो है कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। खास तौर पे अगर बात करें तो प्लेसमेंट एजेंसी में मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी हो या फिर होलोग्राम बनाने वाली एजेंसी हो, शराब का सप्लाई करने वाले एजेंसी हो या फिर शराब का कारोबार से जुड़े लोग हो, ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस नीति बनाने में रही है, खास तौर पे लाभ लेने के लिए। और अधिकारी जो उत्पाद विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, वैसे अधिकारी के द्वारा भी जो है लाभ पहुंचा करके खुद लाभ लेने का कोशिश जो है वो की गई है। वो एसीबी के जांच में तमाम चीज़ें आई है कि 38 करोड़ रुपया का जो घोटाला है वो किया गया है। तो 38 करोड़ रुपया खाली घोटाला ही नहीं किया गया, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को एक बड़ी क्षति जो है पहुंचाई गई है। एसीबी का दावा है कि ये जो जांच जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये घोटाला का आंकड़ा और बढ़ेगा और करीब करीब 200 करोड़ तक ये घोटाला का मामला जा पहुंचेगा। तो वैसे में राज्य सरकार को समझिए किस तरीके से जो है राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें जो है परत दर परत खुल रहा है। प्रथम दृष्टिया में जिस तरीके से जांच हुई है एसीबी के, उसमें ये बातें सामने आई है कि 2 ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी को काम दिया गया जो फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर उनको काम मिला, जबकि उस फर्जी बैंक गारंटी की जांच जो है वो विभाग के अधिकारी को करना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जांच नहीं किया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो बैंक गारंटी उस एजेंसी के द्वारा जो दिया गया था, जमा किया गया था, वो फर्जी था। इस बात को अधिकारी जानते थे और यही वजह है कि उसकी जांच नहीं की गई और वैसे एजेंसी को जो है फर्जी बैंक गारंटी के आधार पे काम मिला, शराब का ठेका मिला। पूछताछ में कई सारी बातें निकलकर सामने आई है दीपक, और देखिए जितने भी अधिकारियों से पूछताछ की गई उन सबका एक ही जवाब कि हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, हमारे उच्च अधिकारियों ने कहा तो उस बुनियाद पे हमने काम किया। एमआरपी से जुड़ी अधिक अगर शराब बेचने की बात हो तो किसी भी बात पर अगर जांच हुई तो यही बात सामने आई कि हमारे अधिकारियों ने कहा इसीलिए हमने किया। यानी कि लिपापोती का खेल यहाँ पर चल रहा है, कोई भी सही तरीके से जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जांच का दायरा बढ़ेगा तो इसके बाद देखना यह होगा कि निष्कर्ष निकलकर क्या सामने आता है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। एसीबी ने घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाया है और शराब घोटाले में एसीबी की जांच और भी अब तेज हो चुकी है और आज साथ ही 3 लोगों से पूछताछ भी यहां पर हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्पाद विभाग के सचिव से भी पूछताछ होनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।